खानदानी हार आपके पास रखा हुआ है, मैं सोच रही हूँ कि हुदा को वो दिखाई में दे दूँ। वो हार खुदा को कैसे दिया जा सकता? क्यों नहीं दिया जा सकता? वो इस घर की होने वाली बहू है, असल हकदार तो वही है। वो हार मुझे मेरी सास ने दिया था, और वली चूंकि इस घर का बड़ा बेटा है, इसलिए वो हार उसकी दुल्हन ही को जाएगा, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी खानदान से हो, वो ही इस हार की वारिस होगी। तो ठीक है, अकबर आपसे जैसे कैसे भी वो हार ले लेंगे, आप फिर मुझसे गिला मत कीजिएगा। कंदील, तुम टेलर के पास गई थी बेटा? हाँ मैं गई थी, उसने सब कपड़े तैयार कर दिए। आपने उसकी शादी के जोड़े का पूछा परवीन? डिजाइनर से? मेरे कमरे में कौन गया था? मेरे लॉकर से एक कीमती हार गायब है मेरा। जी बेगम साहिबा, मुझे तो नहीं पता, मैं तो आपके सामने ही सफाई करके कमरे से बाहर गई थी। तो फिर किसकी जरूरत हुई मेरे लॉकर में से मेरा रानी हार चुराने की? अरे भाभी बेगम, कहाँ गया होगा? यहीं कहीं होगा। अलमारी की चाबी तो हर वक्त आपके पास होती है। अलमारी की चाबी तो मेरे पास होती है, लेकिन वो अलमारी में रखी होती है। किसी ने वो चाबी ली और लॉकर में से रानी हार चुरा लिया। सारा जेवर रखा है सिवाय रानी हार के। तुमने मुझसे मांगा था ना वो हार खुदा को पहनाने के लिए, तो फिर वो कहाँ गया? आप मुझ पे चोरी का इल्जाम लगा रही हैं भाभी बेगम? हाँ, मैं इल्जाम लगा रही हूँ तुम पर। साबित करो मैं गलत हूँ तो। मुझे शक ही नहीं, यकीन है कि तुमने ही वो हार चुराया है। आपको ये इल्जाम बहुत महंगा पड़ सकता है भाभी बेगम। तुम्हारा जो दिल में आए करो, लेकिन मैं अब किसी का लिहाज नहीं करूंगी। मुझे वो हार हर कीमत पे आज और अभी चाहिए, समझ गई? परवीन तुम जाओ। जी। तो वो हार आपने ताईजान के कमरे से चुराया है। कितने अफसोस की बात है। आप भला ऐसे कैसे कर सकती हैं मामा? तुम अपनी जबान बंद रखो, भाभी बेगम को मैं खुद देख लूंगी। अगर आप चाहती हैं कि मैं अपनी जुबान बंद रखूं, तो आप वो हार खुद जाकर ताईजान के कमरे में रख दें। इस तरह आपका भरम भी रह जाएगा, वरना अगर मामला बाबा जान तक पहुंचा तो मैं सब सच सच बता दूंगी। तुम्हारा दिमाग ठिकाने पे है? तुम अपनी माँ के खिलाफ गवाही दोगी? आप क्या चाहती हैं कि मैं झूठ बोलूं? ऐसा नहीं होगा। अगर आप चाहती हैं कि मैं सच किसी को नहीं बताऊं, तो आपको वैसा ही करना होगा जैसा मैं कह रही हूं। देख लूंगी मैं खुद।
देखिए प्रेजेंटेशन तो बहुत अच्छी है, बट अब मैं चाहूंगा कि आप लोग इस पर प्रॉपरली काम करें ताकि तान्या, तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे? मैं तुम्हें कब से ट्राई कर रही हूँ, मेरी कॉल्स क्यों इग्नोर करे तुम? प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर अ मिनट। ये क्या बदतमीजी, क्यों तमाशा लगा रही हो मेरे ऑफिस में आके? 1000 बार तुम्हें मना किया है कि यहाँ नहीं आना, फिर क्यों आ रही हो? क्योंकि तुम मेरी कॉल्स नहीं अटेंड कर रहे थे, मुझे इग्नोर कर रहे हो, और वो जो तुमने फोन पे कहा वो, मेरा यकीन करो दानी, मेरा उन पिक्चर से कोई लेना देना नहीं है। देखो, तुम गलत समझ रही हो, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। मैंने तो तुमसे मोहब्बत की, तुम्हारा साथ दिया, लेकिन तुमने मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया है। यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा कि तुम ये सब कर सकती थी। पूरे जमाने के आगे तुमने मुझे बदनाम कर दिया। अब और क्या चाहती हो मुझसे? नहीं नहीं, मेरी बात पे यकीन करो, ये मेरे खिलाफ एक साजिश है। तुम्हें क्यों मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा? देखो, मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ और मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूँ, ये तुम्हारा घर नहीं है जहाँ तुम तमाशे लगाओ, मेरा ऑफिस है। आज से हमारे रास्ते जुदा हैं बस। कैसे जुदा है? कैसे जुदा है हमारे रास्ते? शादी का वादा किया था तुमने मुझसे। झूठ बोला था मैंने तुमसे, हाँ झूठ बोला था। दानियाल अकबर हुसैन तुमसे शादी करेगा? तुमसे? तुम कितनी बेवकूफ हो यार। तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, तुमसे शादी करना चाहता हूं, तुम्हारी ये मदद कर रहा हूं? तुम मेरे लिए सिर्फ एक मोहरा थी, सिर्फ एक मोहरा, वली को गिराने के लिए। वली गिर गया, मेरा मकसद पूरा हो गया, इसलिए अब तुम मेरे लिए यूजलेस हो। समझ आई तुम्हें? नाउ गेट आउट ऑफ माय ऑफिस। तुमने मुझे इस्तेमाल किया, मेरा इस्तेमाल किया। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। करोगी? हाँ? क्या करोगी? हाँ? क्या करोगी? दानियाल अकबर हुसैन नाम है मेरा। तुम मुझसे लड़ोगी? मुझसे लड़ने वाले इस दुनिया में नहीं रहते, ये बात याद रखना। और अभी तो तुम्हारी कुछ पिक्चर्स लीक हुई हैं, कुछ सामान मेरे पास भी पड़ा है, वो निकाल दिया ना, तो अपने घर से बाहर निकलने के लायक नहीं रहोगी। इसलिए बेहतर ये है, अभी इज्जत से मेरे ऑफिस से दफा हो जाओ। गेट आउट। मैं यहाँ से कहीं नहीं जा रही, कहीं नहीं जाऊंगी मैं यहाँ से। तुम्हारे खानदान को तो आदत है धक्के खाने की, तुम धक्के खाए बगैर कैसे जा सकती हो? मैं अभी गार्ड्स बुलाता हूं, वो तुम्हें धक्के मार मार के मेरे दफ्तर से बाहर निकालेंगे और मैं बहुत इंजॉय करूंगा। एक मिनट, मैं खुद बुला के लाता हूं। तानी, तुम्हें नजर नहीं आ रहा है, धोखा दे रहा है तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही है? इसे कहो अभी निकाह खां बुलवाए, अभी इसी वक्त। ये बर्बादी और पछतावा है जो तुम्हारे दरवाजे पे दस्तक दे रहा है। दरवाजा मत खोलना, तुम्हें खुदा का वास्ता है, दरवाजा मत खोलना। मेरे साथ की दुआ मांग रही हो ना? कम से कम 100 साल की मांगना, जिसका एक दिन 1 सदी के बराबर हो। कम से कम 100 साल की दुआ मांगना। आंटी मुझ पर रहम करें। वही तो कर रही हूँ, इसीलिए तो शादी करवा रही हूँ तुम्हारी। आंटी आप वली को क्या जवाब देंगी? मैं कह दूंगी तुम खुद मुख्तार हो, बाशऊर हो, अपनी मर्जी से शादी कर रही थी, तो मैं क्या कर सकती थी?
जी अस्सलाम वालेकुम वकील साहब। क्या कोर्ट का टाइम खत्म हो गया है और जज भी छुट्टियों पर चला गया है? वकील साहब ऐसे तो बहुत डिले हो जाएगा, आप प्लीज ये मामला जल्द से जल्द हल करने की कोशिश करें। जी ठीक है, आप मुझे अपडेट कीजिएगा। थैंक यू। अब वली को बेल कैसे मिलेगी? देर हो जाएगी ना बहुत। जी आंटी आप परेशान ना हो, ये मामला हम जल्द से जल्द हल करने की पूरी कोशिश करेंगे। पूरी रकम का भी तो बंदोबस्त नहीं हो सका ना, थोड़ी सी मिली है तो टाइम लगता है इन सब चीजों में। मैं समझ सकता हूँ आंटी, इतनी अर्जेंट बेसिस पे अमाउंट करना आसान बात नहीं है। अगर वली की बेल हो जाए ना तो वो उन्हें खुद सेटिस्फाई कर देगा। ये मामला मेरे और आपके बस की बात नहीं है। अकबर अंकल अगर खुद उनसे बात करें ना तो ये बात फौरन हल हो जाएगी, मगर वो ऐसा करेंगे नहीं। हालांकि वो सब जानते हैं कि वली की इसमें कोई गलती नहीं है। असल मुजरिम इसमें वो कॉन्ट्रैक्टर है जिसने नाइंसाफी के साथ काम किया। तुम छोड़ो ना अकबर हुसैन को, वकील साहब से कहो कि वो मुझे वहां ले चले उन लोगों के पास, मैं खुद उनसे बात करूंगी। आंटी आप कैसे ये सब लीगल मैटर्स, बिजनेस के मैटर्स हैंडल करेंगे? ठीक है, मैं बिजनेस वूमन तो नहीं हूँ, लेकिन एक माँ तो हूँ ना। एक माँ जब अपने बेटे के हक में आवाज बुलंद करती है तो वो कभी नहीं हारती। मुझे अपने वली को बचाना है, हर मुश्किल में, हर मुसीबत से बचाना है उसको। मैं कभी हार नहीं मानूंगी, कभी नहीं। आंटी आप फिक्र ना करें, मैं आपके साथ हूँ। तुमने बिया का नंबर दोबारा से ट्राई किया? उस वक्त तो बंद आ रहा था ना। मैं दोबारा ट्राई करता हूँ आंटी। हाँ देखो, अगर बिया इस वक्त फोन ना उठाए ना तो तुम मुझे लैला बेगम के घर ले चलना। मुझे वहां से बिया को हर हालत में वापस लेकर आना है। आंटी अभी सबसे इम्पोर्टेंट मैटर वली का है, इंशाल्लाह वहाँ कल चलेंगे। ठीक है चलो फिर। तुम खाना क्यों नहीं खा रही? भूखी रहकर तुम मुझे मेरा फैसला बदलने पर मजबूर नहीं कर सकती। मैं कमिटमेंट कर चुकी हूं जिसे मैं हर हाल में पूरा करूंगी। तुम अपने दिमाग से सोचो तो तुम्हारे लिए ये बेहतरीन ऑप्शन है। और वैसे भी लड़कियां जितनी जल्दी अपने घर की हो जाएं अच्छा होता है। आंटी प्लीज मुझ पर रहम करें, मुझे जाने दें। मैं आपकी जिंदगी में कभी दोबारा वापस नहीं आऊंगी, मैं कहीं भी चली जाऊंगी। ऐसा क्यों कह रही हो तुम? मैं वली की माँ हूं तो तुम्हारी भी माँ हूं। मैं जो भी करूंगी तुम्हारे फायदे के लिए करूंगी। आप मेरे फायदे के लिए नहीं, अपने फायदे के लिए सब कर रही हैं। आप कैसे कर सकती हैं मेरा सौदा? मेरी जगह आपकी अपनी बेटी होती तो भी आप ऐसा ही करती क्या? मुझसे ज्यादा जज्बाती बातें करने की जरूरत नहीं, तुम मेरी जिम्मेदारी हो। और वैसे भी मैं दिल से नहीं, दिमाग से सोचने की आदी हूं। ठीक है, यहाँ तो शायद आप बच्चे। अल्लाह ताला की अदालत में क्या जवाब देंगी आप? मैं तुमसे जैसा कह रही हूं वैसा करो, तुम्हारे लिए यही बेहतर है। और हाँ, खाना खाया करो, शक्ल खराब करने की जरूरत नहीं है। इस हसीन सूरत की वजह से ही तो वो तुम्हें अपना रहा है और अपनी बीवी बना रहा है। सरफराज के आते ही मैं तुम्हारा निकाह पढ़वा दूंगी। जितनी जल्दी हो सके इस बात को अपने दिमाग में बिठा लो।
अरे हैनी, तुम कब आई? हैनी, इधर आओ, इधर आओ। बिया बीबी, बिया बीबी, आपके पास वक्त बहुत कम है। आप कुछ भी करें, यहाँ से चली जाएं। लैला बेगम तो सिर्फ वली साहब के सामने अच्छा बनने का नाटक करती है। आप किसी को बुला लें, आप यहाँ से चली जाएं। अच्छा, मैं क्या कर सकती हूँ? तुम मेरी मदद करो यहाँ से जाने। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। यहाँ से निकलना इतना आसान नहीं है, लेकिन मैं आपकी एक मदद कर सकती हूँ। आप मेरा ये फ़ोन रख लें और है ना, आप है ना पुलिस को फ़ौरन बुला लें। वही आपकी मदद कर सकती है। अब तो लैला बेगम की बेटी भी आ गई है यहाँ पर। पुलिस? मेरे पास तो किसी का नंबर भी नहीं है। मैं क्या करूं? मैं आपकी बस इतनी ही मदद कर सकती हूँ। आगे जो कुछ करना है वो आपको खुद करना होगा। एक ना एक दिन तो ये होना ही था। इसीलिए मैं मना करती थी कि मत पड़ो इन चक्करों में, लेकिन नहीं, तुमने मेरी एक नहीं सुनी। मैं तो जानती थी इस खानदान के खून में वफा नहीं। तो मैं कौन सा उसे इतनी आसानी से जाने दूंगी? उसे लगता है कि वो मुझे इस्तेमाल करके यूं बच जाएगा। तो क्या कर सकती हो? आखिर तुम बिगाड़ क्या सकती हो उसका? ऊपर से तुम्हारी हरकतें, इंसान शर्मिंदा हो जाए। उसे तो सॉलिड बहाना मिल गया इनकार करने का। नहीं खिंचवाई है। वो मेरे खिलाफ साजिश थी, मुझे बदनाम करने के लिए। तो पहले ये मालूम करो कि आखिर ये हरकत है किसकी। बाद में हम दानियाल से भी निमट लेंगे। वली ठीक कहता था। उसने मुझे सिर्फ वली की बहन समझा और मैंने उसकी मोहब्बत में पागल होके उसके लिए क्या क्या नहीं किया। कितना आगे निकल गई उसकी मोहब्बत में मैं मम्मी। तुम लैला बेगम की बेटी होकर रो रही हो। सबसे पहले तो खुद को मजबूत करो। और दानियाल दुनिया का आखिरी मर्द नहीं है जिसके लिए तुम आंसू बहा रही हो। तुम्हें एक से एक अच्छा लड़का मिल सकता है। मुझे सिर्फ दानियाल चाहिए। मुझे उससे मोहब्बत है। मैं क्या करूं? मैं उसे किसी और का नहीं होने दूंगी और ना ही मैं किसी और से शादी करूंगी। ये बात तो तय है। तो क्या करोगी? जबरदस्ती करोगी उसके साथ? नहीं, वो ना मुझसे नाराज है तस्वीरों की वजह से। उसे नहीं पता कि वो मेरे खिलाफ साजिश थी ना। He doesn't mean what he said. मैं उसे मना लूंगी। मैं उसे कुछ भी करके ना मना लूंगी। हाँ, मनाऊंगी उसको। या अल्लाह, मैं अब कहाँ जाऊंगी? जो एक सहारा है वो भी मुश्किल में घिरे हुए हैं। या अल्लाह मेरी मदद करे। बस वली को रिहा करवा दे। वो जिस भी मुश्किल में घिरे हैं उन्हें निकाल दे। या अल्लाह, मुझसे मेरे दिल की ये खुशी ना छीन।
हेलो, कौन बात कर रहा है? महविश जी से बात हो सकती है? या उनका नंबर मिल जाता? वो उनका नंबर मिसप्लेस हो गया। कौन है आप और किस सिलसिले में बात करना चाह रही हैं? जी वो हम ख़वातीन की वेलफेयर के लिए एक NGO चलाते हैं और वो उसके लिए हमेशा पैसे भेजती हैं, तो उनसे बात करनी थी ज़रूरी। ओह अच्छा अच्छा अच्छा। देखिए अभी तो वो बिजी हैं, घर में शादी का फंक्शन चल रहा है। आप उनका नंबर नोट कर लीजिए। जी बताइए। जी शुक्रिया। हेलो अनस बेटा, क्या खबर है? बहुत बहुत मुबारक हो आपको, हमारी सारी कोशिशें रंग ले आई। बस आप दुआ करें कि SHO वहाँ पर मौजूद हो, वली रातों रात बाहर आ जाएगा। सच? वाकई सच कह रहे हो ना? जी जी, वली रातों रात बाहर आ जाएगा। मैं भी जा रहा हूँ, मैं इंशाल्लाह आपको अपडेट करता हूँ। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ऐसा ही होगा इंशाल्लाह ताला। ओके बेटा, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। खुदा हाफिज। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, मैं बिया। बिया? बिया बेटा तुम कैसी हो, कहाँ हो? हेलो बिया? बिया?
कहा था ना मेरे साथ चालाकी मत करना, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तुमने मेरी एक नहीं सुनी। आंटी मुझे जाने दे यहाँ से, मैं हाथ जोड़ती हूँ आपके आगे। बेवकूफ समझ रखा है। तुम्हें लगता था मैं तुम्हारी बातों में आ जाऊंगी? ये फोन तुम्हें हाजरा ने दिया है ना? आंटी ये तो मेरी अम्मी की निशानी है, पहले से था मेरे पास। अम्मी की निशानी? हेलो, हाँ सरफराज, किधर हो? तुम सीधे मेरे पास आओगे, निकाह खा को भी ले आना साथ। मैं आज ही तुम्हारा और बिया का निकाह पढ़वाऊंगी। उसकी तुम फिक्र मत करो, वो बेचारा तो अपने मसलों में घिरा हुआ है, लेकिन इस लड़की को लगाम डालना बहुत ज़रूरी हो गया। ठीक, मैं इंतज़ार करूंगी तुम्हारा। अब से थोड़ी देर बाद तुम्हारा और सरफराज का निकाह है, और ये निकाह तुम्हारी खुशी से हो रहा है। हाजरा के हाथ कपड़े भिजवाती हूँ, अच्छी तरह से बन संवर कर तैयार हो जाना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एसएचओ साहब हैं, उनसे मिलना था, बहुत ज़रूरी काम है। सर तो इमरजेंसी काम से बाहर गए, आप इंतज़ार करें, वो जैसे ही आते हैं तो मैं आपको मिलवाता हूँ। ठीक।
जरूर पिया किसी मुश्किल में है, वरना वो मुझे कभी कॉल ना करती। अनस को फोन करती हूँ, वही कुछ कर सकते हैं। ये जोड़ा पहनकर तैयार हो जाओ, सरफराज अभी निकाह खां को लेकर आता ही होगा। और हाँ, अब मैं तुम्हारे कमरे में आऊं तो तुम मुझे तैयार मिलो। हेलो हेलो, हाँ ज़हीर, कुछ पता चला कि मेरी वो फोटोज़ किसने वायरल की हैं? प्लीज़ कुछ मदद करो। अगर मैं ये प्रूफ ना कर पाई कि वो फोटोज़ किसी ने फोटोशॉप करके रिलीज़ की हैं तो मुझे बहुत नुकसान होगा। हाँ थैंक यू, प्लीज़ अगर कुछ पता चले मुझे ज़रूर बताएं। एनी, अभी थोड़ी देर में बिया और सरफराज का निकाह है। सरफराज आए तो उस पर बिल्कुल जाहिर मत होने देना कि तुम किसी किस्म की टेंशन में हो। मम्मी, ये सरफराज को बिया मिली कैसे? जैसे उसे हर लड़की मिल जाती है भाई। हाल बता, बिया से निकाह करना चाहता है, बहुत बड़ा एहसान कर रहा है इस लड़की पर। कहाँ से एहसान कर रहा है? कहीं से अच्छा लड़का नहीं है सरफराज, ना ही बिया उसके साथ खुश रहेगी। शादी के बाद सब ठीक हो जाता है। एक बेसहारा लड़की को सहारा मिल जाएगा, और क्या चाहिए इसे। और मेरी तो वैसे ही मुट्ठी गर्म कर रहा है वो। फिर मैं और तुम चलेंगे यूरोप ट्रिप पर। वली से कह दूंगी कि इलाज के लिए जा रही हूँ, शक भी नहीं करेगा। मुझे नहीं जाना यूरोप ट्रिप पे। क्यों? अब मैं जहाँ जाऊंगी दानियाल के साथ जाऊंगी। उसके बगैर मेरी जिंदगी में कोई चीज मायने नहीं रखती। आप वली का क्या करेंगे? कयामत खड़ी कर देगा वो। सोच रखा है उसका भी मैंने। अब जाओ भाई, जाकर तैयार करो उसे। इतना तंग तो तुमने नहीं किया था जितना ये बिया कर रही है। अच्छा जा प्यारे।
गुजर गए साल तावी अधूरे निसारे सवाल तावी पता है कि ना रज़ामंद हो मुझे तुम अभी भी पसंद हो मुझे तुम अभी भी पसंद हो